सो गाइस, अगर आप जून 2025 में अपना सीएस अटेम्प्ट देने की सोच रहे हो या फिर कंफ्यूज्ड भी हो कि जून में अटेम्प्ट दे भी या नहीं, एक ग्रुप दे या दो ग्रुप दे, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2025 सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए आपका क्या स्टडी रूटीन और क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो क्या स्टेप आपको नेक्स्ट उठाना चाहिए, जून में अटेम्प्ट देना चाहिए, दिसंबर में अटेम्प्ट देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो, फेब एंड तक अगर आपका 2 सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो आप एक ग्रुप दे सकते हो, और अगर फेब एंड तक आपका एक ग्रुप खत्म हो जाता है तो आप 2 ग्रुप दे सकते हो जून में। ठीक है, ये इसलिए फेब एंड का रखा है क्योंकि 1 महीना सेल्फ स्टडी तो आपको चाहिए होगी एक ग्रुप के लिए, 2 महीना सेल्फ स्टडी चाहिए होगी आपको 2 ग्रुप के लिए। तो सेल्फ स्टडी का टाइम अगर आपके पास नहीं बचेगा तो अटेम्प्ट देकर कोई मतलब नहीं, आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए फेब एंड का डेडलाइन रख के चलो। फेब एंड तक आपका कितना पोर्शन खत्म हो रहा है वो सोचकर आप जून में अटेम्प्ट डिसाइड करना। और फेब एंड तक अगर आपका एक भी सब्जेक्ट अच्छे से खत्म नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली दिसंबर में ही टारगेट करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक तो हमने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब जो भी बच्चे ऑलरेडी क्लियर थे कि हमको जून में अटेम्प्ट देना है, उनके लिए हम स्टडी रूटीन बताते हैं। देखो गाइस, ऑन एन एवरेज आपके हर एक सब्जेक्ट में है 18 चैप्टर्स, और अभी महीने कितने बचे? फेब, मार्च, अप्रैल, मई। जून में आपका एग्जाम होता है, मई का महीना हटा दो, फेब, मार्च, अप्रैल 3 महीना अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो अभी आपको एक एक महीना एक एक सब्जेक्ट पकड़ के चलना होगा, तब जाके आपका ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा। और अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो फेब और मार्च 2 महीना बचा है, इस 2 महीने में आपको आपका पोर्शन खत्म करना होगा। अप्रैल और मई, 10 अप्रैल तक आप ज्यादा से ज्यादा अपना पोर्शन खत्म कर सकते हो, उसके बाद आपको करनी होगी सेल्फ स्टडी। तो जो भी रिकॉर्डेड देख रहे हैं लेक्चर्स या फिर जो भी मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट है जो खुद से पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे एक फोटो डाल रही हूँ। ये सब्जेक्ट्स और इस चैप्टर से स्टार्ट करना अपना रूटीन। और जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको तो आइडिया लग ही गया होगा उनके क्लासेस में कि कब पोर्शन खत्म होने वाला है, और उनको तो टाइम टेबल मिल ही जाता है। तो प्लीज स्टिक टू दैट रूटीन एंड इसी तरीके से आपको टाइम पर पोर्शन खत्म करना होगा अगर आप अपने जून एग्जाम में क्लियर होना चाहते हो। तो गाइस, ये तो हमने बात कर ली कि आपको कब कब क्या क्या करना है, कैसे करना है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहली होती है कि टाइमली आप पोर्शन खत्म कर रहे हो। दूसरा होता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से कर रहे हो। तीसरा होता है कि आप रिवीजन कर रहे हो। चौथा होता है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड एक बोनस दे दूं, वो होता है कि आप पास्ट पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हो अगर आप रैंक लाना चाहते हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। तो ये कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उन बच्चों के लिए जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, लेक्चर्स देखकर आएगी, क्लासेस देखकर आएगी। उसके बाद आपको मॉड्यूल खुद से रीड करना है अगर आपको क्लासेस में रीड नहीं करवा रहे। उसके बाद अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो डेली बेसिस पर 5 क्वेश्चंस खुद लिखने हैं पास्ट पेपर से। जो बच्चे मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट है उनका तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा थोड़ा थोड़ा, तो उनको उस चीज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पास्ट पेपर सॉल्विंग और राइटिंग प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना है। नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सॉल्विंग पास्ट पेपर्स, क्योंकि ऑलरेडी आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आने लगे हैं, आप एक्वेंटाइज हो चुके हो इस पोर्शन के साथ। तो पास्ट पेपर सॉल्विंग आपको डेली बेसिस पर करनी है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है एंड डेली 4 क्वेश्चन पेपर्स उठाओ और उसको ओरली सॉल्व करो। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो 4 क्वेश्चन पेपर्स तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, उसमें से कुछ 5 क्वेश्चंस आप राइटिंग करोगे। नहीं आ रहा तो देखकर लिखोगे, और आ रहा है तो बिना देखकर लिखोगे। बिल्कुल इस तरीके से गाइस, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रैंकर्स वेव के बच्चे टेस्ट अगर नहीं दे पाते तो हमें डेली बेसिस पर इस तरीके से क्वेश्चन 1 ऑफ द डे, 2 ऑफ द डे करके हमें क्वेश्चंस भेजते हैं, और हम वो चेक करके उन्हें बताते हैं कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप बिल्कुल करोगे। इसी के साथ ही साथ गाइज, मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चों से अगर मैं बात करूं तो टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। बच्चे फेल इसी के कारण होते हैं कि वो लिख नहीं पाते। तो टेस्ट के लिए भी आपके पास रैंकर्स वेव है। यहाँ पर आईसीएसआई लेवल क्वेश्चन पेपर्स बने हैं। आईसीएसआई लेवल के क्वेश्चन पेपर चेकिंग भी होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो बच्चे कितना इंप्रूव किए हैं। और यहाँ पे 24/7 डाउट सॉल्विंग भी होती है।
तो आपको क्या चाहिए, प्लस फ्री वेबिनार्स, फ्री सेशंस। हम यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक्स पर सेशंस भी लेते हैं, मैं खुद लेती हूँ, जैसे कुछ कंपनी लॉ का इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया, केस स्टडीज हो गई, लीगल मैगजीन्स का हो गया, ये सारी चीजें हम रैंकर्स वेव के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जस्ट हमारा एक ही मोटो है कि बच्चों को ऑल इन वन सोल्यूशन मिले, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज ही है, डाउट सॉल्विंग है, फ्री नोट्स मिलते हैं, फ्री वेबिनार्स होते हैं एंड व्हाट नॉट। ऑल्सो गाइस 30% ऑफ चल रहा है, तो स्पेशल 30 कूपन कोड का यूज करना और जल्दी से रैंकर्स वेब में आ जाना। सो गाइस जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका टेस्ट दो, आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, तब जाके तो सेल्फ स्टडी के पीरियड में जो आपका 1 महीना बचेगा, 2 महीना बचेगा, आप कॉन्फिडेंटली वापस से पढ़ाई कर पाओगे और मॉक टेस्ट दे पाओगे उस पीरियड में। अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि फेब एंड तक आपका कितना पोर्शन होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आप कितना ग्रुप दोगे। जो ऑलरेडी क्लियर है बच्चे के उनको क्या देना है, उनको अच्छे से पोर्शन कंप्लीट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है राइटिंग प्रैक्टिस, पास पेपर्स और टेस्ट देना, मॉड्यूल रीडिंग भी जरूरी है, कंसिस्टेंटली रिवाइज करना है और सेल्फ स्टडी के पीरियड पर मॉक टेस्ट देना है। सो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एंड आप क्लियर हो चुके होंगे कि आपको आगे कैसे पढ़ाई करनी है फॉर योर जून अटेम्प्ट। और भी कुछ डाउट रह गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, एंड मेरे साथ वन ऑन वन बेसिस पे कनेक्ट तो आप कभी भी कर ही सकते हो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। आगे हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।